स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 का क्वेश्चन। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कि इस नीचे आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा होगा कि पॉलिनोमियल्स हम किसको कहते हैं। थोड़ा मैं रिकैप करूंगा यहाँ पे। पॉलिनोमियल्स हम उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। अब इसी डेफिनेशन को आप दिमाग में रख के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बताइए कि क्या ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। जिस जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा वो एक्सप्रेशन क्या बनती है, वो पॉलिनोमियल होती है। ठीक, जैसे कि आप पार्ट नंबर 1 में देखेंगे, हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस का जो ये वेरिएबल है पावर क्या है, 2 है, 2 होल नंबर है। इस पे आगे देखेंगे इस x का पावर क्या है, 1 है। जिसका कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है। तो यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1। तो 1 भी क्या है, होल नंबर है। 2 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। मींस इस एक्सप्रेशन में क्या है, पावर्स क्या है, होल नंबर्स है। तो दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, आपको समझ आया कि ये क्यों पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो पावर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। दैट इज व्हाई दिस इज एन पॉलिनोमियल। ठीक, अब पार्ट नंबर 2 को हम देखेंगे कि पार्ट नंबर 2 में क्या है, जिसमें क्या वेरिएबल है, y है। और यहाँ पे अगर देखेंगे कितने वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल है। टाइप कितने हैं, 2 बार आया है वेरिएबल, लेकिन एक ही वेरिएबल आया, तो ये क्या है, इन वन वेरिएबल है। ठीक, तो ये ठीक है। ठीक, अब हम देखेंगे आगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने देखना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसमें क्या वेरिएबल है, y है। तो y का पावर क्या है, 2 है। 2 होल नंबर है, हाँ है। और 1 वेरिएबल है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट भी हमें आया कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब तीसरा पार्ट आप देखिए, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 ये है। तो अगर हम देखेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या देखना है, हमें वेरिएबल का पावर देखना है। तो 3 में वापस लिखूंगा ऐसे ही। तो 2 का पावर क्या है, रूट मींस 1/2। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टी रेज्ड पावर 1/2 प्लस क्या आएगा, टी रूट 2। तो यहाँ पे आप देखो कि इस वेरिएबल टी वेरिएबल का पावर क्या है, 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। मींस 1 2 3 4 5 ये नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो -1/2, ये 1/2 क्या होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब पार्ट नंबर 4 हम देखेंगे, ये क्या है, y + 2 डिवाइड बाय y। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, y है, 1 है, एक ही वेरिएबल है ना। तो आगे क्या, आगे देखेंगे हम पावर क्या है, इस y का 1, इस y का पावर क्या है, 1। तो आगे मैं अगर देखूंगा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, y रेज्ड पावर 1 प्लस 2 इंटू y रेज्ड पावर -1। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर लॉ के हिसाब से जब हम किसी भी डिवाइड को ऊपर चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो उसका पावर होता है वो उलट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये 1 था तो ये -1 बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या 1 पावर होल नंबर है, हाँ है। तो इस y को अगर हम देखेंगे क्या -1 होल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब एक्सप्रेशन है y + 2 डिवाइड बाय y, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो वेरिएबल y है इसका पावर होल नंबर नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या है, अगर हम देखेंगे कि क्या ये, पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि 1 वेरिएबल है इसमें कि नहीं है। अगर हम देखेंगे कि इस x का पावर क्या है, 10 है, मींस का इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर आप बोलिए एक्सपोनेंट जो है वो 10 है। 10 मींस होल नंबर है। इसका भी y का पावर क्या है, 3 मींस ये एक्सपोनेंट 3 क्या है, ये होल नंबर है। और 50 भी क्या है, होल नंबर है। तो इस हिसाब से ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, लेकिन इसमें कितने टाइप के वेरिएबल्स आए हैं, इसमें x वेरिएबल आया, y वेरिएबल आया और t वेरिएबल आया। तो इसका मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स आए, 3 वेरिएबल्स आए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन वन वेरिएबल, क्या इसमें 1 वेरिएबल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें ये 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर आपको पार्ट 1 को आंसर लिखना है, आप नक्शल में आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर होल नंबर्स देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। इसी तरह इसमें भी आप लिख सकते हो, उसमें ये नहीं लिखना है। थर्ड में क्या लिखोगे आप, थर्ड में लिखोगे आप कि सिंस ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ t are not whole numbers, therefore the expression is not a
हो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी तरह थर्ड को भी आप, फोर्थ को भी यही लिखोगे। फिफ्थ में पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।